बेहतर होगा यदि हम प्रश्नोत्तर रखें, लेकिन थोड़ा सा क्रम को बढ़ाते हुए बाद में वी कैन सी हाउ इट गोज। इस विषय पर कुछ भी कहने के पहले एक डिस्क्लेमर ये कि मुझे विश्वास है किसी को ये भ्रांति नहीं है, किंतु फिर भी कि जब तक इस देह का अति मानसिक रूपांतरण नहीं हो जाता तब तक हमारे जीवन के पास कोई परफेक्ट रेसिपी नहीं है कि हम सदा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। अगर इतना सरल होता, हालांकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, क्लेम करना बहुत आसान है, सबसे आसान है एडवाइस देने की तरह क्लेम करना, किंतु ये सच है कि देह अभी अज्ञान के तत्वों से बना है, अज्ञान के तत्वों द्वारा चलता है, और जब तक हमारे मन प्राण देह पूरी तरह रूपांतरित नहीं होते, पूरी तरह दिव्य द्वारा चालित नहीं होते, रूपांतरण का को सिर्फ सरल शब्दों में अगर लें, तब तक निश्चित रूप से ये रोग इत्यादि को ग्रसित होते रहेंगे। और उसका कारण बड़ा सिंपल है। अभी अगर हम देखें तो हमारी देह मन प्राण तीनों ही पर फोकस देह पर भी हम लोग थोड़ा रख लेंगे। ये किन चीज़ों से चलते हैं, किस तरह का फ्यूल है जो इसको चलाता है। तो अगर हम निष्पक्ष रूप से अपने आप को देखें तो हम देखेंगे कि 90% ऑफ द टाइम उस फ्यूल का नाम है डिजायर। पुराने समय में जैसे कोयला इंजन होता था, गाड़ी चलती थी, अच्छा मज़ा भी आता था, धीरे धीरे चलती थी छुक छुक गाड़ी, और धुआं भी उसमें से बहुत निकलता था। तो ये फ्यूल जो हम लोगों को चलाता है वो वास्तव में धुआं भी बहुत छोड़ता है, कांट हेल्प इट, इट्स उस फ्यूल का नेचर है ये साथ ही साथ ये जो फिजिकल मैटर है उसका क्षय भी करता जाता है। इस फ्यूल की ये टेंडेंसी है। तो इस कारण कुछ समय के बाद गाड़ी धक्का गाड़ी बनने लगती है। ये फ्यूल ऐसा है, और वो रूप ले लेता है रोगों का। ये केवल डिजायर की बात नहीं, बहुत सारी चीजें हमारी देह की रचना ऐसी हुई है कि बहुत सारी शक्तियां, कुछ लौकिक, कुछ पारलौकिक, कुछ दृश्यगत, कुछ अदृश्य, कुछ सूक्ष्म, कुछ स्थूल, कुछ हमारे जीन्स में व्याप्त, कुछ हमारे वातावरण से आती हुई, ये सब मिलकर साथ में उसमें जोड़ दें अगर हमारे मन, भावनाएं, विचार, इम्पल्सेस, ये सब चीजें मिलकर के इस तत्व को चलाती हैं। अब उसमें अगर हम बाहर की चीजें नहीं भी लाएं, कॉस्मिक शक्तियों का खेल, तो भी वो एक जीवन बिना कोई चोट लगे, बिना कोई समस्या के, बिना कभी बीमार हुए निकल जाएगा। ये एक वास्तव में एक परिकल्पना होगी। श्री अरविंद एक स्पिरिचुअल रियलिज्म को हमेशा साथ लेके चलते हैं, और इसीलिए वो जो अल्टीमेट उत्तर देते हैं वो रूपांतरण में देते हैं। रूपांतरण का अर्थ क्या है? बहुत सरल शब्दों में अगर हम देखें तो अभी जैसे पुराने समय में हमारी कोयला गाड़ी चलती थी, इंजन चलता था, वो भी पहुंचा देता था गंतव्य तक, बीच में फेल हो जाती थी, इंजन फेल होता था, 2-2 घंटे रुकी रहती थी। पता नहीं किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। गाँव से में गाड़ी जाती थी तो कभी कभी इंजन फेल हो गया तो 2 घंटे गाड़ी रुक गई, फिर दूसरा इंजन आएगा। फिर जब स्टीम इंजन आया तो हम लोग बड़े थ्रिल्ड होते थे, अरे वाह स्टीम इंजन। ये एक जब टिकट बुकिंग होती थी ये एक होता था कि स्टीम इंजन वाला इसमें ले जाता है तो चांसेस नहीं है कि ये इंजन फेल होगा। इट इज वो एक टाइम था। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि वो अपग्रेडेड वर्जन डीजल इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिकल इंजन आया, और आने वाले समय में शायद सौर इंजन भी आएगा और नई नई चीज़ें आएंगी, और उसी प्रकार से रफ्तार बढ़ी, स्टेबिलिटी भी बढ़ी, कई चीज़ें बढ़ी, बहुत इवोल्यूशन हुआ। अब देखिए जो ट्रांजिशन होता है एक इंजन से दूसरे इंजन के बीच, तो केवल फ्यूल का नहीं होता है, उसके लिए पूरे ढांचे को चेंज करना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा डीजल इंजन है तो हम कोयला इंजन को लेंगे, उसमें डीजल डाल देंगे और गाड़ी चलने लगेगी, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल।
तो उसी प्रकार से हम यहां तक तो पहुंच सकते हैं कि हम डिजायर से हमारा शरीर ना चले, हमारा मन प्राण डिजायर्स द्वारा चालित ना हो, ये संभव है। कर्मयोग के द्वारा ये आंतरिक मुक्ति संभव है किसी भी योग के मार्ग से, परंतु कर्मयोग का एक विशेष महत्व है, राइटली सो, और उस पर हम लोग आएंगे। किंतु फिर भी जब तक हमारा ये इंजन अपग्रेड नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से भागवत शक्ति का खेल नहीं हो सकता। और जब तक भागवत शक्ति का पूर्ण रूप से निर्बाध प्रवाह ना हो, तब तक ये इंस्ट्रूमेंट ब्रेकडाउन्स इसमें होते रहेंगे। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। ये एक बार हम लोग प्रॉब्लम को पर्सपेक्टिव में रख लें तो बाकी चीजें फिर आसान हो जाती हैं। तो फिर सीधा हम लोग रूपांतरण योग की तरफ क्यों ना बढ़ें? पहली चीज, इस भाव से नहीं, क्योंकि योग स्वस्थ रहने के लिए नहीं किया जाता। तो दिस इज द सेकेंड डिस्क्लेमर। योग का एक ही उद्देश्य होता है। योग कोई बाहरी चीज की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि मैं महान हो जाऊंगा, मेरे घर में सब अच्छा चलेगा, मेरे बेटे का पीएचडी हार्वर्ड में हो जाएगा, मेरी बेटी की जहाँ शादी होगी वो करोड़पति होंगे। दीज आर नॉट मोटिव्स ऑफ योगा, दीज आर मोटिव्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। और योग जैसी शक्ति को इसके लिए आह्वान करना कुछ इस तरह की बात है कि अभी कोई जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, बोले मेरी बड़ी फरियाद है। क्या फरियाद है? अरे मेरे बेटे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दो, या मेरे बैंक की पासबुक वो अपडेट नहीं कर रहा, आप कुछ इंटरवीन करिए। इट विल बी अब्सर्ड। ही विल से कि तुम पहले, उसके लिए पूरा एक सिस्टम मैकेनिज्म है। अगर तुम्हें कोई कानून व्यवस्था चेंज करनी हो तो तुम अपनी राय दो, क्योंकि वो लेवल पे काम जो होता है अलग ढंग से होता है। श्री अरविंद इस पूरी व्यवस्था को चेंज करना चाहते हैं, आमूल चूल अंदर से। तो ये सोचना कि मां श्री अरविंद के पास जाके दे विल ग्रांट मेनी थिंग्स, बट पहले ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कठिनाई क्या है, ये व्यवस्था क्या है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। वो आसान है, सिद्धियों द्वारा थोड़ा हेल्थ दे देना, थोड़ा धन दे देना, दैट इज सिंपल। पर उस व्यवस्था को चेंज करना, पुरानी व्यवस्था की जगह एक बिल्कुल नई चीज लाना जो फूल प्रूफ हो। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं परफेक्ट परफेक्शन हो, जिसमें एरर की कोई संभावना ना हो। दैट इज द बिग चैलेंज जिसको रूपांतरण योग अंडरटेक करता है। बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है। एट द सेम टाइम ये भी सच है कि रूपांतरण योग वैक्यूम में नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा है, और उस यात्रा में कर्म योग बहुत सहायक है। अगर कोई वाइडेस्ट पॉसिबल एंट्री है श्री अरविंद के योग में तो वो कर्मयोग है। कौन सा कर्मयोग? गीता का कर्मयोग, नॉट प्रचलित कर्मयोग। प्रचलित कर्मयोग क्या है? हम अपनी ड्यूटी करते हैं, हम तो जी कर्मयोग कर रहे हैं। ड्यूटी तो जो पशु है वो भी करता है। आप देखें कि पशु भी अपने बच्चों के लिए खाने भोजन का जुगाड़ कर देता है। चिड़िया घोंसला बना देती है बच्चों के लिए। वो योगी नहीं है। हम लोग भी यही करते हैं बच्चों के लिए, घर, इसकी व्यवस्था ड्यूटी के नाम पर। दैट इज नॉट कर्म योगा, दैट इज जस्ट द नॉर्मल ह्यूमन की जो एक ये ईगो का ही एक एक्सटेंशन है जिसको हम अपना परिवार कहते हैं। कोई लेट अस नॉट गिव इट वेरी नाइस नेम्स, इट इज नथिंग। हमारे अहंकार का एक्सटेंशन है। इन लोगों से हम जुड़े हैं, चाहे जन्म से जुड़े हैं या संबंध से जुड़े हैं, इसलिए हम उनके लिए करते हैं। सब लोग करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। योग तब होता है जब इस सारी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं भगवान जुड़ने लगते हैं। भगवान कैसे जुड़ते हैं? जब तक हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, तब तक भगवान के लिए जगह नहीं होती है। पूजा पाठ की जगह होती है, पर पूजा पाठ भी इसलिए कि हमारा जीवन हमारे हिसाब से चले। अगर आप ऐसा करोगे तो ठीक है, अगर आप ऐसा गारंटी नहीं कर सकते हो तो आप अपने जगह पर बैठे रहो, हम अपनी दुनिया में भले। ऐसा भगवान चाहिए जिसको कहा जाता है कंफर्टेबल डिविनिटी, जो हमारी फरियाद सुने, उसको पूरा करे। लेकिन हमारी फरियाद करने की प्रवृत्ति बदल जाए, ये नहीं चाहिए। तो ये योग नहीं है, ये एक धार्मिकता है। धार्मिकता को योग नहीं कहना चाहिए। बहुत लोग हैं वो कोई
देवालय में जाकर देवता की मूर्ति को पूजा करता है या उनकी उपस्थिति को पूजा करता है। कुछ लोग तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई, वहाँ पर समाधि बन गई, वहाँ पूजा करते हैं। वो भी चाहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में कुछ हाई मिले, तो अम्मा का जो भी है आत्मा इत्यादि whatever, वो हमें ब्लेस कर देगी और हो जाएगा। इट्स द सेम टेंडेंसी, इट्स नॉट डिफरेंट, इट जस्ट दैट द फेथ इज एलिजियंस इज एट डिफरेंट प्लेस। तो ये सब योग नहीं है, ये सब तो भोग के लिए भगवान का उपयोग है, और भगवान इस जाल में नहीं फंसते हैं। वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं खेल। हम लोग प्रकृति के ही घेरे में जी रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमने भगवान को जोड़ दिया, पर वो इतने आसान नहीं है। वो दुर्योधन ने ट्राई किया था, उनको बांध लूं, उनको जीत लूं ताकि वो हमें जिता दें, तो भगवान तो उसके सब बंधनों से एस्केप कर गए हर तरह से, बिकॉज ही कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू सच मोटिव्स। तो फिर जब हमें चोट पहुंचती है, बीमार होते हैं, फिर हम कहते हैं माता जी ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, बिकॉज मदर इज नॉट टू बी रिड्यूस टू दिस स्टेट की। लेकिन एक सत्य है इसमें कि जो लोग भगवान के लिए जीते हैं, जो भगवान को अपना जीवन देते हैं, अपना सर्वस्व देने का प्रयास करते हैं, उनके लिए यह शाश्वत सत्य है जो गीता में लिखा है, योगक्षेम वहाम्यहम्। ये उनके लिए है। इट इज नॉट कि मैं मंदिर में जाकर चढ़ावा दे दूं, तिरुपति में जाकर मैं करोड़ों रुपए दान कर दूं, तो अब मैंने बस हमारा पैक्ट हो गया, आई हैव ब्राइब्ड, अब वो हमारी तरफ से भगवान जब ले जाए। नो, द डिवाइन इज नॉट अम्यूज्ड। माता जी से किसी ने पूछा था कि क्या देवताओं को अच्छा लगता है ये हम पूजा करते, कहते डू यू थिंक एनी वन हु इज रियली डिवाइन विल लाइक ऑल दिस? इट इज मोर लाइकली दैट ही विल रन अवे। आप देवताओं को छोड़िए, वो तो फिर भी एक श्रेणी आगे। क्या कोई भी सभ्य मनुष्य जिसके अंदर थोड़ी सी भी संस्कृति है, क्या ये सब पसंद करेगा कि उसके 10 लोग आके पांव छुएं और माला दें और चढ़ावा दें और वो मुस्कुरा रहा है? इट्स सो क्रूड, आई वुड से वल्गर। मंदिर होने से भगवान है ये जरूरी नहीं है, बहुत सारी दूसरी शक्तियां वहां पर बैठ जाती हैं। ये इसलिए कि चीजों को हम पर्सपेक्टिव में रखें। परंतु ये सच है कि जो भगवान को अपना सर्वस्व दे देते हैं, उनके जीवन में एक अलग चीज शुरू हो जाती है। क्या इसका अर्थ है कि वो बीमार नहीं होते? नहीं, हो सकते हैं बीमार हो, लेकिन उनकी बीमारी भी फिर वो योग का हिस्सा होती है। कुछ समय पहले मैंने पवित्रा दा के ऊपर हॉल ऑफ हार्मनी में हमारी जो टॉक्स होती हैं उसमें पवित्रा दा की बात की थी। पवित्रा दा को अंतिम 3 वर्षों में कैंसर हुआ था पांव का, और क्या जीवन जिया उन्होंने, अद्भुत। और मृत्यु भी कैसी अद्भुत, एक एक कोशिका की चेतना निकाल करके सचेतन रूप में मां के अंदर डाल दी। तो लोग पूछते हैं उनको कैंसर क्यों हुआ? पवित्रा दा खुद अपनी डायरी में एक विजन लिखते हैं जहां वो अनेकों लोगों की कठिनाइयां अपने ऊपर ले रहे हैं, और तब वो लिखते हैं अपनी डायरी में, आज मुझे समझ आया कि भगवान की जो प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागता हूं, ये शाश्वत सत्य है। क्योंकि वो उसको अनुभव कर रहे हैं, वो अपने ऊपर सारी समस्याओं को ले रहे हैं, कई लोगों की, और तब वो उन सब की प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेकर के एक प्रकार से वह भी उनके लिए भगवान की सेवा हो जाती है। वो एक अलग घटना है। और जो लोग उस चेतना में उठ जाते हैं, वो हर चीज में जिस भी अवस्था में होते हैं वो भगवान का काम करते हैं। यही गीता में कहा है ना कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे से जुड़ा है, वो जो भी करता है, बाहर से लगेगा कि वही कर रहा है जो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो हर अवस्था में मेरे ही लिए जी रहा है, मैं उसके थ्रू कार्य कर रहा हूं। तो ये दूसरी बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ये सब फिर पड़ाव बन जाते हैं। अब रूपांतरण योग केवल चेतना का रूपांतरण नहीं है। रूपांतरण योग तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ये जो उपकरण हैं, यंत्र उपकरण हैं, ये सब रूपांतरित नहीं हो जाते। नहीं तो हमारे अंदर फ्यूल होगा इलेक्ट्रिकल, लेकिन मॉडल होगा कोयला इंजन, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी, बल्कि चलेगी नहीं।
माता जी ने कितने विस्तार में इस रूपांतरण की चर्चा की है, जहां एक एक अंगों का, ऑर्गन्स का, सेल्स के रूपांतरण की बात करती हैं. इट इज नॉट ए जोक, ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये रियल चीज है. और जब इसका अनुभव होता है, इट इज नॉट इजी. इस देह का पूरा चेंज होना ढांचा, और तब जबकि वो चल रहा है. आप, रूपांतरण बहुत दूर की बात है. एक डॉक्टर भी बहुत बड़ी बात है. एक कार मैकेनिक को दीजिए, उस पर तो जोक भी था. एक कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन अपनी गाड़ी को एक दे के गए मैकेनिक के पास, कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसने थोड़ी देर करके उसको ठीक ठाक कर दिया. फिर बोला, उन्होंने पूछा कितने रुपए हुए. बोला क्या बोलूं, आप भी तो, ये आप और मैं एक ही काम करते हैं. आप हार्ट सर्जरी करके लाखों लेते हो, मुझे तो कुछ 100 रुपए मिलेंगे. देखो कितना बड़ा अन्याय है. तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, ऐसे करो, तुम अगली बार इंजन को चालू रखना, फिर काम करना. सर्जरी की चैलेंज ही यही है, बाकी सब ठीक है. इट्स नॉट अबाउट कटिंग ए बॉडी एंड रिपेयरिंग, बट इंजन इज वर्किंग. आपका हार्ट काम कर रहा है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू. उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो सारी सर्जरी इज द इजी पार्ट, एनेस्थीसिया इज द मोर डिफिकल्ट पार्ट. सब लोग इस बात को जानते हैं. अब सोचिए कि उसमें भी हमें पता है कि क्या होने वाला है, किस ऑर्गन पे किस तरह की प्रक्रिया होने वाली है. अब यहां तो कितना फेथ और ट्रस्ट चाहिए कि माता जी की शक्ति जब प्रक्रिया चालू करेगी ऑर्गन्स को चेंज करने की और हमारे उपकरणों को चेंज करने की, साथ में कितनी कंडीशंस हैं. सब ठीक ठाक रहना चाहिए. बीच में डिसइक्विलिब्रियम्स होंगे, कभी कभी हृदय की धड़कन बहुत तेज होने लगेगी, कभी कभी गिडीनेस होगी, बहुत सारी चीजें जो योग में आती हैं. हेडेक्स, श्रीअरविंद से पत्र हैं कितने सारे. और फिर वो शक्ति को उनको हटाना पड़ता है क्योंकि बॉडी बेयर नहीं कर पा रहा है, तो दे हैव टू वेट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, बहुत फैसिनेटिंग. अगर इसके हम लोग डिटेल में जाएं, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग प्रोसेस. परंतु हम अपने विषय पे आए तो इसलिए एक बहुत लंबी तैयारी चाहिए. उस तैयारी में कर्म भी और कर्म योग भी दोनों ही आवश्यक है. यानी अगर हम कर्म योग नहीं भी कर रहे हैं तो केवल कर्म, क्योंकि कर्म से क्या होता है, अपने आप में ये एक प्योरीफायर है. कर्म कैसे प्योरीफायर है, आप जीवन में कर्म करेंगे तो पूरी विश्व शक्तियों का खेल चारों तरफ शुरू होगा. और अगर आपको उससे नेविगेट करना है तो अपने आप कुछ हद तक हमारे जो अलग अलग भिन्न भिन्न चेतना के हिस्से हैं वो रिजू होने लगते हैं. बड़ी सिंपल सी बात है. घर में तो आदमी से घर में भी धौस नहीं जमा सकता है, पर चलो एक बार चाय बनाओ, ये करो, जाके बॉस के पास बोले आई डिडंट गेट माई कप ऑफ टी, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क दिस मॉर्निंग. घर में आके तो वो बैठ जाता है, चाय कब बन रही है, अभी वो भी बेचारी काम करके आई है, थोड़ा सोचो. लेकिन वहां तो बॉस बनता है. बाहर जाता है तो वही भाग. अब सोचिए अगर वो सारा दिन घर में रहेगा तो क्या होगा, अपनी मानसिकता भी खराब करेगा और परिवार में सबकी मानसिकता खराब करेगा. तो सब पत्नियां चाहती हैं, जो पुराने समय जो घर में रहती थी, कि कब जाएं घर से, छुट्टी है तो बहुत प्रॉब्लम है. आज तो ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी तो छुट्टी है, मेरा तो काम बढ़ गया. वो एक्सपेक्ट करेंगे स्पेशल चीज़ें हो, ये हो. तो कर्म इटसेल्फ इज अ प्योरीफायर. आप कर्म में लगे रहते हैं तो आपके अंदर एनर्जीज का सर्कुलेशन होता है टू स्टार्ट विद. और जब एनर्जीज का सर्कुलेशन होता है तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. नहीं तो कहीं पर भी पानी अगर देर तक जमा होता है तो क्या होता है, वो सड़ने लगता है. तो लेट इट फ्लो. कर्म की निरंतरता बनी ही इसीलिए है. दूसरा इसमें एक परस्परता. तो अपने आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें कई लोग जुड़े होते हैं एक दूसरे. बहुत ही इंटरेस्टिंग वो विज्ञान है कि आप किसान उगा रहा है खेत में धान, उस चावल को कोई खाकर हो सकता है प्रधानमंत्री निर्णय ले रहा हो. प्रकृति एक वननेस से जुड़ी है जिसको हम कई बार अज्ञान में कभी कल्पना भी नहीं करते हैं कि ये एक एक कर्म इतना इसका मायने रखता है. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कोई व्यक्ति एक दिन बहुत गांव में गया, बहुत तूफान, ठंड में पकड़ा गया, घर में नॉक किया, उन्होंने उसको दूध पिलाया गरम, वो बच गया. एक यंग लड़का 15-16 साल का.
फिर चला गया। उसके बाद में कई वर्षों बाद ये गांव का किसान, इसको बीमारी हुई, बड़े अस्पताल में गया इलाज कराने, और वहाँ पर बहुत पैसा, तो उसको लगा मैं तो बिल दूंगा नहीं। अब डॉक्टर कौन था? वही लड़का था जो जिसको इसने बचाया था। उसने कहा कोई बात नहीं है, आप इलाज कराइए, हम लोग कुछ इंतजाम करेंगे। एंड ही पेड द फुल बिल। इट्स वन वे ऑफ इंडिकेटिंग कि हम सब एक परस्परता के सूत्र से जुड़े हैं। और कर्म हम लोगों को ये सिखाता है। अभी हम योग पर आ ही नहीं रहे हैं, केवल कर्म। तीसरी चीज कर्म से बहुत अच्छी होती है कि हम खुद को भूलते हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जीवन के लिए। आदमी जब कोई काम नहीं होता है तो बैठे बैठे क्या सोचता है? अपने बारे में सोचता है। जब अपने बारे में जो भी जहां भी सोचता है वहां मिजरी होती है। ये क्योंकि ज्यादातर वो ये नहीं सोचता कि जीवन में क्या अच्छा घटित हुआ या हो रहा है। वो या तो भविष्य में क्या अच्छा घटित हो सकता है ये सोच के चिंतित रहता है, या वर्तमान में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके चिंतित रहता है। और हमेशा कोई ना कोई तो निकल ही जाती है समस्या। तो कर्मा लिबरेट्स अस फ्रॉम अवर लिटिलनेस। सो इट्स बहुत बहुत प्योरीफायर है। बहुत सारी ऊर्जाएं केवल कर्म जो दिन भर करते रहते हैं, कर्मठ व्यक्ति होते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि इनके पास ये सब समय नहीं होता है। ये बेकार की चीजें, गॉसिप कॉर्नर की, ये है वो है, पड़ोस में क्या हो रहा है, दे हैव नो टाइम फॉर ऑल दिस। सो दे रिमेन हेल्दी। अब इस कर्म में योग को जोड़ दें, देखिए अब कितनी सुंदर चीज होने लगती है। अब हम कर्म अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इन सब में अभी तक ईगो के लिए कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे परिवार के लिए पैसा कमा रहा है व्यक्ति, या खुद के लिए, जो भी है, कहीं ना कहीं ईगो जुड़ी हुई है, या नाम के लिए कर रहा है, कई कारणों से। अब अगर हम कर्म ईगो के लिए नहीं करें, फिर किस लिए करें? डिजायर के लिए नहीं करें तो किस लिए करें? पहला स्टेप कर्मयोग का स्वभाव नियत कर्म, जो हमारा स्वधर्म है उसके अनुरूप जिए। वो एक जॉय होता है उसमें, और ये जो जॉय है ये हमको पोषित करता है। सेम काम अगर हम एक बोझा, हे भगवान, छोटी सी स्टोरी है कि मंदिर बन रहा है, कई लोग काम कर रहे हैं, मजदूर, कोई पूछता है तुम क्या कर रहे हो? कहता है देखते नहीं क्या बोझा ढोना पड़ता है, रोज इतने पत्थर उठाने पड़ते हैं, ऐसी जिंदगी किसी को ना दे भगवान। दूसरे से पूछा, वो भी यही काम कर रहा था, तो बोला कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, थोड़ा कमा लूँ तो परिवार का कल्याण होगा, कठिन काम है लेकिन इट्स ऑल राइट, आई हैव टू अर्न मनी। तीसरे को देखा बड़ा आनंदित दिख रहा है, कहता है तुमको क्या कम काम है? बोले नहीं नहीं, हम सब एक ही काम करते हैं। तुम इतना खुश क्यों दिख रहे हो? कहते अरे खुश नहीं हूं, मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। सेम वर्क एटीट्यूड। तो जब हम कर्म अपने स्वधर्म के अनुरूप करते हैं, एक राइट एटीट्यूड में करते हैं, तो अपने आप हमारी चेतना में एक अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, मॉडर्न लैंग्वेज। और वो उसके साथ में, सॉफ्टवेयर के साथ में, फायरवॉल प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक है। कई चीजों से वो हम लोग को हम वैसी बचा देता है, सिंपली बिकॉज अब हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें एक जॉय जो है ये बहुत पोषित करता है मनुष्य को। ये मेडिकल फैक्ट है कि डिप्रेशन कई रोगों की जड़ है, जननी है, और जॉय हमारी सेल्स को पोषित करता है। इस बहुत रिसर्चेज हुई, आई एम नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स। तो पहला स्टेप शुरू हो गया अब अपग्रेडिंग की तरफ। दूसरा, जब हम कर्मयोग में भगवान को ऑफर करके, क्या निष्काम भाव से हम करेंगे, जॉय से करेंगे। अब क्यों करेंगे? केवल जॉय नहीं, तेरी पूजा के रूप में करेंगे। क्या इसका फल होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे कोई कर्म कर सकता है। वास्तव में ये बहुत लॉजिकल और बहुत ही वंडरफुल डॉक्ट्रिन है। सच तो ये है कि रिजल्ट हमारे हाथ में होता नहीं है, ये रियलिटी है। दूसरा कि जब हम इस भाव से करते हैं, देखिए लोग काम करते हैं ना, फैक्ट्री या कहीं पर भी काम करते हैं, तो महीने के अंत में पेमेंट मिलती है, या बिजनेस में भी आप हिसाब किताब करते हैं कि कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। भगवान का सिस्टम अलग है, उनकी पेमेंट इंस्टेंट होती है, कोई बकाया बाद में भी होता है, वो जमा खाते में इंस्टेंट होती है। क्यों इंस्टेंट होती है? दिस इज डिलाइट। अल्टीमेटली हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? अंत में क्या पाने के लिए? आम व्यक्ति बोले फॉर हैप्पीनेस,
अपने और अपने परिवार की। तो इतना लंबा रूट क्यों ले रहे हो? हाउ अबाउट टेकिंग ए शॉर्टकट? आजकल शॉर्टकट का जमाना है। शॉर्टकट क्या है? डू इट फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन एंड सी द जॉय दैट कम्स। नॉट कि अच्छा ओके अब मुझे जॉय मिलना चाहिए, ये कैलकुलेशन नहीं, तब नहीं ये काम होता है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ किसकी, सोचिए आप, हम लोग पूछते हैं आप कहाँ नौकरी कर रहे हो, तो जैसे पहले मैं एयरफोर्स में हूँ भाई, एयरफोर्स ठीक है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी कर रहे हो। या कोई अस्पताल में कोई व्यक्ति होता है, हम इसके कर रहे हैं, कौन है उसके एमडी चेयरमैन, अच्छा वो उनके अंडर काम कर रहे हो। अब आप सोचिए एक बार कि अगर कोई पूछे कहाँ नौकरी कर रहे हो, भगवान के घर में, आपके एमडी सीईओ कौन है, दिव्य जननी, क्या तनख्वाह मिलती है, आनंद, शांति, गारंटी क्या है, अरे एक लाइफ इंश्योरेंस नहीं कई जन्मों की इंश्योरेंस हो गई है। वो तो बहुत पुराना सिस्टम है भगवान का, क्राइस्ट और कृष्णा ने ही कह दिया था कि मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। अब हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, ये केवल एक क्षण के लिए इसको फील करना है, ये सोचना कि हम भगवान के पेरोल्स पर हैं, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के स्लेव हैं, इस भाव से जीना। कौन हमारी देखभाल करता है? कहते हैं अरे माई बाप तो हमारे फैक्ट्री के ओनर है। हमारे कौन माई बाप है? माता जी हमारी माई बाप है। कितनी अच्छी बात है, जस्ट द थॉट ऑफ इट इज सो जॉयस। आई डोंट नो, आई मीन मैं तो जब भी ऐसा सोचता हूँ बहुत आनंदित होता हूँ कि माँ कितनी बड़ी कृपा है कि आपने अपने काम में अवसर दे दिया। सच में इस कृपा का मोल आखिरी सांस तक आदमी नहीं चुका सकता। कई जन्म अगर ये करता रहे नौकरी, तो वो नहीं चुका सकता, क्योंकि वो जितना करेगा उतना उसका ही विकास हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे चुकाएगा। भगवान की सेवा का मूल्य कभी हम चुका ही नहीं सकते, क्योंकि उस सेवा से तो विकास हमारा हो रहा है, इट्स इम्पॉसिबल। और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है बड़ा विचित्र होता है, कुछ लोग जानते हैं, पता था ना वो केवट को, बोला हम दोनों एक ही काम करते हैं, सब काम जो हम करते हैं भगवान भी वही काम करते हैं, बिजनेस, वॉरियर, क्या क्या, वकील, वकालत, डॉक्टरी, सब काम भगवान को आते हैं, तो हम ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो केवट कहता है बहुत सिंपल है, आपको मैंने इस पार उतारा है सरयू के, आप मुझे भवसागर के पार कर देना, बराबर हो जाएगा हिसाब। द्युमन भाई को माँ ने कहा था, द्युमन यू डू माई वर्क, आई विल डू योर वर्क, डोंट वरी अबाउट साधना। फैक्ट है, लास्ट डे तक उनको पूरा संज्ञान था। 2 दिन पहले उनको पता था उनकी मृत्यु कब होने वाली है। 17 अगस्त को वो बड़ा लोगों के पुश करने पर ही वेंट टू द नर्सिंग होम। नहीं जा रहे थे, पर ठीक है, उनको मालूम था क्या होने वाला है, तो नर्सिंग होम फिर सब ने पुश किया, चले गए। 19 को उन्होंने शरीर छोड़ा। जब लोगों ने उनकी डायरी में अकाउंट्स देखे तो उन्होंने 19 अगस्त तक का अकाउंट लिखा हुआ था। स्टॉप देयर। अमृता जिस दिन शरीर छोड़ते हैं उस दिन सुबह में कोई उनसे पूछता है, शाम को पूछता है, रात को 8:30 बजे ही लीव्स हिज बॉडी। जाते हैं हाथ मुंह धो करके पूरा साफ होके आते हैं, अपनी चेयर पे बैठते हैं, ही लीव्स द बॉडी। शाम को 5 के करीब कोई बड़ा क्लोज उनके कहते हैं, अमृता आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, क्या बात है? कहते हैं नथिंग, माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल। विद दिस सेंस ऑफ ह्यूमर, हार्ट की प्रॉब्लम थी, माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल। सो स्वीटली, विद द सेम स्माइल। ये एक प्रकार का जीवन है। वो 50 में छोड़ना चाहते थे शरीर। माता जी ने कहा नहीं यू स्टे ऑन, सो ही स्टेड ऑन टिल 70। शरीर छोड़ने के बाद भी उन्होंने कहा मैं पूरी तरह विलय नहीं होना चाहता हूँ, ए पार्ट ऑफ मी वांट्स टू हेल्प दोज हु आर मूविंग ऑन दिस पाथ ऑफ योगा। ये एक ऐसा जगत है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो हमारे सच में सोच के परे है कि ये सब चीजें भी होती हैं, ऐसा भी संभव है। तो जब हम स्वयं को भगवान से जोड़ते हैं निष्काम कर्म के द्वारा, कर्म निवेदित करके, तो फिर किस बात का भय? जो एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे शरीर को, मन को खाती है, रोगी करती है डिप्रेशन के अलावा, वो है भय। अब एक क्षण के लिए अगेन जस्ट
अगेन कल्पना कीजिए इज ए वे ऑफ सेइंग, बिकॉज इट्स ए फैक्ट, ए रियलिटी, बट वी डोंट नो. श्री अरविंद ने कहा था कि ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू, बिकॉज शी इज इंडीड ऑलवेज प्रेजेंट. तो अब एक क्षण के लिए कल्पना कर लीजिए कि हम जहां जहां जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, टेररिस्ट के बीच में फंस गए, वर्स्ट के सिनेरियो, या उससे भी वर्स्ट पॉलिटिशियंस के बीच में फंस गए. वो तो केवल आपके देह को मारेगा, ये तो आपके मन प्राण को मार देंगे, आत्मा भी मार देंगे. सब नहीं होते एक जैसे, पर बाय एंड लार्ज वकीलों के चक्कर में फंस गए, डॉक्टरों के चक्कर में फंस गए, ये सब एक से एक. तो आप सोचिए अगर आपके साथ भगवान खड़े हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्स रहेगी? क्या हमारे अंदर वैसी भय आएगा, अरे कैंसर हो गया, ये हो गया, डॉक्टर ने तो ये बोल दिया? आप केवल एक नजर देखेंगे, माँ क्या कहेंगे? स्माइल, बस ठीक है, जो ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वी विल गो थ्रू इट, दैट्स ऑल राइट, क्योंकि वो हैं, हर तरह से वो हैं साथ में. तो ये एक जो अभी एक क्षण की कल्पना की बात है, वो हमारे जीवन का एक फैक्ट बनने लगता है, क्योंकि वास्तव में यही जीवन का फैक्ट है, बट वी डोंट नो इट. अज्ञान इसी को कहते हैं. अज्ञान इज नॉट नोइंग बुकिश, ज्ञान इज नॉट बुकिश नॉलेज, अज्ञान इज नॉट पढ़ा लिखा नहीं. उस दृष्टि से तो फिर रामकृष्ण परमहंस अज्ञानी होंगे, ज्यादा पढ़ाई तो उन्होंने की नहीं थी. लेकिन ज्ञान है उस बात का ज्ञान होना जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं. वो क्या सत्य है कि देयर इज वन ट्रूथ, वन रियलिटी, वन बीइंग, वन कॉन्शियसनेस, वन एग्जिस्टेंस इन मेनी बॉडीज एंड नंबरलेस बर्थ्स, और वो सदैव हमारे पास रहती है, और ये योग द्वारा स्पष्ट होता है. और जब ये क्लियर हो जाता है, एक सचेतन रूप में हमारा एक कांस्टेंट कंपेनियन बन जाता है, वे ऑफ लाइफ बन जाता है, तो बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को रोगी बनाती हैं, शोक करती हैं, सब अपने आप चली जाती हैं. कई चीजें तो हम जानते भी नहीं जो दूर हो जाती हैं. माँ एक जगह कहती हैं ग्रेस के बारे में, शीशे इसकी तुम लोग तब रिकॉग्नाइज करते हो जब कोई चीज होने वाली होते होते रह जाती है, पर तुम्हें पता भी है कितनी बार कई चीजें मैं जस्ट ऐसे ही हटा देती हूं. वी हैव नो क्लू क्या क्या हो सकता था, क्या क्या होने वाला था. पर अगेन एज आई सेड, परफेक्ट सोल्यूशन रूपांतरण तक नहीं होगा. कई बार ऐसा होता है, बीमार होता है आदमी, सो व्हाट, कई लोग उससे ही परेशान हो जाते हो, हम तो साधना कर रहे हैं, बीमार क्यों हो गए? साधना इसकी गारंटी नहीं है. पर यह जरूर है कि जब हम उस अवस्था से भी अगर गुजरेंगे तो हमको एक प्रोटेक्टिंग हैंड ऑफ ग्रेस स्पष्ट रूप से हमारे साथ चलेगा, वो छोड़ता नहीं है, विच इज अ वेरी बिग थिंग. और जब वो साथ चलेगा तो हर चीज के बारे में एक डिवाइन एश्योरेंस. महाभारत तो आएगी. कृष्ण ने ये नहीं कहा अर्जुन को कि मैं एक मैजिक करूंगा, युद्ध होगा नहीं, दुर्योधन का हार्ट परिवर्तन हो जाएगा और एक बाणों की वर्षा होगी ऊपर से स्वर्ग से और ये सब मर जाएंगे और तू राजा बन जाए. ऐसा नहीं कहा उन्होंने. भगवान इवोल्यूशनरी लॉ से इंटरफियर नहीं करते हैं. वो तो कर सकते थे. उन्होंने ऐसा व्रत क्यों ले लिया कि मैं बैठूंगा, निशस्त्र बैठूंगा? अरे वो उनको क्या प्रॉब्लम थी? अर्जुन ये सब प्रिय थे, सुदर्शन चक्र से सबको मार डालते और राजा बन जाता. इट इज नॉट लाइक दिस. देयर इज ए लॉ ऑफ इवोल्यूशन जिसमें युद्ध भी है, संहार भी है, विनाश भी है, विभीषिका भी है, रोग है, शोक है, अभिमन्यु का वध भी है, और इन सब के द्वार से गुजरते हुए कर्मयोग पूरा होता है. कर्मयोग इज नॉट लीडिंग ए खुशी लाइफ. इनफैक्ट कर्मयोग तो पूरी तरह स्वयं को दे देने की विधि है, जहां अपना कुछ बचता नहीं. राधा की प्रार्थना है ना, माँ वेदर यू चूज फॉर मी लाइफ और डेथ, जॉय और सॉरो, ऑल इज ए फेलिसिटी. सब कुछ तो आपका गिफ्ट है, प्रसाद है, आशीर्वाद है, कृपा है. दैट इज दी पाथ ऑफ कर्म योगा. और श्री अरविंद के योग में इसका और भी बड़ा महत्व है. ना केवल ये हमको ईगो से लिबरेट करता है, ना केवल योगक्षेम वहां में हमका एश्योरेंस, ना केवल भगवान की सतत उपस्थिति, भगवान में निवास इत्यादि जो ट्रेडिशनल कर्म योग में हम लोग देखते हैं, भगवान की प्रॉमिस कि मैं कभी नहीं छोड़ता ऐसे व्यक्ति को, यही जन्म नहीं आगे भी. परंतु
ये जो उपकरण है, जब हम इनको ऑफर करते हैं माँ को और सेवा करते हैं, तो उनकी शक्ति धीरे धीरे इसमें उतर के कार्य करने लगती है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर हम एक ऑर्गन को तो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए रोज जाके हाथ पांव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे गाली गलौज या दूसरों के बुराई करना, गॉसिप करना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, तो ये पूरा जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन में देखिए, केवल एक चीज का हम देख लें, वाणी, इसमें क्या क्या चीजें जुड़ी हैं. मुंह, कंठ, लंग्स, हवा वहां से आती है, सेंट्रल ऑर्गन है. हार्ट सब चीजों में जुड़ा है, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन एक्टिव होते हैं जब हम एक शब्द कहते हैं. और अगर वो अपशब्द होगा, झूठ होगा, निंदा का शब्द होगा, तो क्या होगा, ये ऑर्गन में वे शक्तियां फ्लो करेंगी. वेरी सिंपल लॉजिक. और वे शक्तियां जब फ्लो करेंगी तो ये सिस्टम को चोक करेंगी, ब्लॉक करेंगी. तो इसलिए श्री अरविंद ट्रेडिशनल कर्म योग में एक नई चीज जोड़ते हैं, और वो है रिजेक्शन. इसका चुनाव करना कि कौन सी शक्तियां हमारे थ्रू फ्लो करेंगी. हाथ के थ्रू, हाथों में चेतना डेवलप हो सकती है. पांव के थ्रू, अंदर के ऑर्गन्स में हार्ट बीट. हम लोग का हृदय कब धड़कने लगता है तेज? जब कोई प्रियजन आता है. और जब वो नहीं होता है तो फिर हृदय भी मायूस. ये हृदय भगवान के लिए धड़के. इट इज पॉसिबल, परफेक्टली पॉसिबल. तो एक एक ऑर्गन जब जो इन्वॉल्व है ऊपर से नीचे तक, ये भगवान को ऑफर्ड होता है और काम करता है, तो इनके अंदर माता जी की शक्ति, ये खुलता है माँ के प्रति. उसको कई तरह से हम खोल सकते हैं. प्रार्थना के द्वारा खोल सकते हैं, इवन इमेजरी के द्वारा खोल सकते हैं. तब इनके अंदर भगवान की शक्ति उतरकर रूपांतरण का कार्य करती है. और ये एक लंबी और विशिष्ट प्रोसेस है जिसके डिटेल में आई एम नॉट गोइंग. परंतु ये मूल रूप से सिद्धांत है कर्मयोग और स्वास्थ्य का. लेकिन एक और जरूरी चीज है लास्ट में, बिफोर वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, और वो ये कि कर्मयोग द्वारा स्वास्थ्य, ये एक पार्ट है, पर एक दूसरा पार्ट है स्वस्थ रहें ताकि भगवान की सेवा कर सकें. तो हमको भी अपना बिट करना है. ये नहीं कि भगवान तो देखभाल कर लेंगे तो इट डजंट मैटर नाउ, मैं तो सेवा कर रहा हूं, ये भगवान की प्रॉब्लम है. नहीं, आप सोचिए, अगर कोई, भगवान ने आपको एक कलम दिया है कि जब मैं चाहूं तो ये दे देना, अब आप कितना संभाल के रखेंगे? आप देखेंगे कि उसमें हमेशा इंक भरी हो, सूखे ना, चल रहा हो, निब ठीक हो, साफ हो. चंपक लाल जी को जब भी माँ कुछ कहती थी, कई बार बिना कहे उनको पता चल जाता था. अगर फूल उनके हाथ में देना है तो आप देखेंगे कि कांटे ना हो. करिए, हटाएंगे ना इस चीज को. भगवान को थाली परोसनी है, थाली आपके पास है, तो आप देखेंगे कि साफ हो. श्री अरविंद से किसी ने पूछा, भगवान को क्या फर्क पड़ता है वो बैक्टीरिया वाला पानी पिए या नॉर्मल पानी पिए? तो श्री अरविंद कहते हैं, और ये बताओ कि कोई भगवान को बैक्टीरिया से भरा पानी क्यों देना चाहेगा? सिंगुलर लॉजिक योर्स. कि भगवान को क्या फर्क पड़ता है, गंदा दें कैसे भी दें, तो गंदा पानी उठा के दे दो. कैसी विकृत मानसिकता है. कहते हैं भगवान को फर्क पड़े ना पड़े, तुमको फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता कैसी जड़वत है कि तुम जिनको प्रेम करते हो उनको ऐसी चीज दे रहे हो. फिर कैसा प्रेम हुआ? भगवान को फर्क तो बाद में पड़ेगा, पहले फर्क तो हमको पड़ रहा है. तो ये जो यंत्र हैं हमारे, हाथ, पांव, हृदय, मन, मस्तिष्क, लंग्स, सारे चक्षु, सारे चक्षु, एक्चुअली चक्षु सब जगह होते हैं, तो इट्स नॉट रॉन्ग टेक्निकली. चक्षु, श्रवण इंद्रिय, ये सब इंद्रियां, इनको ठीक रखना है, क्योंकि वो सेवा का हिस्सा है, कर्मयोग का हिस्सा है. ये हमारा काम है. श्रवण इंद्रियों को कैसे ठीक रखेंगे? वो जॉनसन बर्ड से नहीं, वो तो वैसे भी आजकल एंटी स्पेशलिस्ट कहते हैं ठीक नहीं है.
श्रवण इंद्रिय बड़ा सुंदर, हम बहुत पुराना फॉर्मूला है। भद्रम करने भी शन्याम दिवा, मे वी हियर व्हाट इज ऑस्पिशियस एंड ट्रू। जब इस तरह की बातें हो जो ना अच्छी हैं ना लाभकारी हैं, किसके बारे में? पर निंदा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। कोई भी काम आप करेंगे उससे ज्यादा जरूरी होगा। इवन वॉकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिसनिंग टू समबडीज परनिंदा। तो क्या हुआ, आपने कानों की एक्सरसाइज हो गई, आंखों की एक्सरसाइज। कैसी हम चीजें, बुराई देखना, केवल बाहर के चक्षु नहीं है, अंदर भी लोगों की बुराई ढूंढ ढूंढ करके, अरे वो इसके अंदर ये है। तो क्या होता है, ये चोक्ड होने लगती हैं सारे इंद्रियां, दे गेट चोक्ड। ठीक है, भगवान उसको करते हैं अपने, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो डिवाइन टेक्स केयर, लेकिन हाउ मच बेटर, हाउ मच मोर बेटर अगर हम अपना बिट करें। भगवान को गंदा थाल देंगे, भगवान बुरा नहीं मानेंगे, वो जाकर के उसको साफ कर लेंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर हम साफ करके दें तो इजंट इट सो मच बेटर। सो दिस इज द प्रिंसिपल कि ना केवल कर्मयोग द्वारा स्वास्थ्य, परंतु अगर हमको भगवान की सेवा करनी है तो वी शुड बी इन ए फिट शेप हर तरह से। तो मिलिट्री में ऐसे नहीं आदमी बंदूक लेके इतना बड़ा काम करने के लिए कि रक्षा करेगा, उसको फिट रहना पड़ता है। कोई भी महत् कार्य करना है तो फिट रहना है। तो ये फिटनेस वाला पार्ट भी सेवा का ही हिस्सा है। जब लोग वॉकिंग करते हैं या अपने शरीर को ठीक रखते हैं, भोजन ये सब के द्वारा ठीक से निद्रा लेना, वो भी भगवान की ही सेवा का एक पार्ट है। वो हम इंस्ट्रूमेंट्स को फिट रख रहे हैं, अटैचमेंट के कारण नहीं। तो ये सब एक पैकेज डील है, सब चीजें अपने आप से जुड़ी हैं, हम सब लोग आपस में जुड़े हैं, और इन सब के केंद्र में भगवान, और उनको केंद्र में रख के जीवन जीना, वही कर्मयोग भी है और वही स्वास्थ्य का, स्वस्थ, स्व में स्थित, वही स्वास्थ्य का मूल मंत्र भी है। एनीवेज, ये तो बहुत लंबा विषय है। कोई अगर प्रश्न है तो वी कैन टेक इट अप। प्रश्न: दूसरों की कठिनाइयां साधु पुरुष अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? करुणा के कारण, कंपैशन के कारण। हालांकि उनको अपने ऊपर लेके माँ इसको रिकमेंड नहीं करती थी, वो कहती थी मुझे दे दो, क्योंकि माँ बच्चों से प्यार करती हैं, तो वो इसको रिकमेंड नहीं करती थी, वो कहती थी कि तुम मुझे दे दो। पर करुणा तो करुणा होती है, जाग जाती है। जैसे हम लोग परसों पढ़ रहे थे महेश्वरी, अब जो महेश्वरी की विभूति उस अवस्था में आ गए हैं, सो दे हैव दिस नेचुरल टेंडेंसी टू टेक द बर्डन ऑफ अदर्स। लेनी चाहिए नहीं पर ये निर्णय उस प्रकार का नहीं होता। दो प्रकार के लोग नहीं लेते, एक तो बड़े इनडिफरेंट और इगोइस्टिक होते हैं, वो भी ठीक नहीं है। दूसरे जो उस अवस्था में पहुंच गए जहां उनको पता है कि लेने मात्र से वो चीज सॉल्व नहीं होती, तो वो उसको भगवान को ऑफर करते रहते हैं। दैट इज द राइट वे, फुल वे। यदि लेने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो ये जरूरी है, वही सो सेम थिंग, स्वास्थ्य के कारण नहीं। ये नहीं कि अरे इसको लेने से हमारी कठिनाई बढ़ जाएगी, नो। कुछ हद तक तो हम चाहे ना चाहें योग में, क्योंकि हम सब श्री अरविंद के योग में हम सब एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स हैं। तो जैसे जैसे हमारी नैरो चेतना का विस्तार होता है विश्व चेतना में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, वैसे वैसे हम चाहें या ना चाहें हमारे टाइप से जुड़ी हुई जो वृत्तियां हैं वो हमारे अंदर आएंगी। वो इट्स ए यूनिवर्सल रूल, प्रिंसिपल वही है कि उसको ऑफर करते जाना। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि इस योग में साधक को केवल अपनी डिफिकल्टी नहीं, अपने टाइप से जुड़ी हुई, उन वृत्तियों से जुड़ी हुई जो डिफिकल्टीज हैं, उन सबको अपने ऊपर लेना पड़ता है। वो इस मार्ग की एक विशेष कठिनाई है, विशेष रूप से इस मार्ग की। इट्स ए प्रोसेस ऑफ योगा। और फिर यह भी है कि व्यक्ति को खुद का मूल्यांकन करके कुछ भी करना चाहिए। अब कुछ हैं जो ले सकते हैं, वन शुड नो इट,
कुछ हैं जो शुड नॉट बी जस्ट ए, कहते हैं ना, प्रूडेंस इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर, टू नो वेदर यू कैन टेक और नॉट टेक, ये इफ एट ऑल, बट एज आई सेड टू टेक इज नॉट द रिकमेंडेड थिंग, बट वन शुड नो how much and what one can take. Yes. Ashram is a different thing. Not everybody. See, becoming part of an organization doesn't automatically mean that you are doing yoga. Let me clarify that very clearly. So don't be under the illusion that everybody who's in the ashram is doing yoga. So everybody is, there are all kinds of people. Some are seriously engaged in yoga, but many are here just to give the experience of the world to those who are doing yoga. Let me put it paradoxically. कुछ साधना कर रहे हैं, कुछ लोगों को भगवान साधना कराते हैं जबरदस्ती. तो कैसे कराते हैं? बहुत सारे लोगों को के द्वारा कराते हैं. तो that is one part of the ashram part. It is an arrangement, occult arrangement of the Divine Mother. Second is, yes, in the ashram there is a lot of emphasis on karma for this very reason, and also on fitness of the body. और माँ इस पर बहुत जोर देती थी. जब कोई बीमार भी पड़ता था, इवन मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए लोग, माँ पूछती थी, इज ही कंटिन्यूइंग टू डू वर्क? इफ समबडी सेड यस, मदर सेड देन डोंट वरी. तो इस पर एम्फेसिस है, नॉट एज ए ड्यूटी बट एज ए जॉयस एक्ट ऑफ लव फॉर द डिवाइन. बट इट इज ट्रू दैट एटीट्यूड पर तो किसी का अधिकार नहीं होता. कुछ लोग ड्यूटी के रूप में करते हैं, तो फिर उनको वो पूरा रिजल्ट्स नहीं प्रकट होते हैं उनके अंदर. हैं हर तरह के लोग हैं. कुछ हैं जो कहते हैं भाई मेरे तो 5 घंटे हो गए, अब मेरा फ्री टाइम है. यू कांट कैच देम बाय द नेक एंड से माँ ने ये लिखा है, दैट इट्स अप टू देम. पर कुछ होते हैं जो सारा दिन उनके लिए कम पड़ता है. कहते हैं भगवान 28 घंटे होते तेरी सेवा और करते. तो हर तरह के लोग हैं, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम. पर जनरली जो एक एवरेज रूल ये होना चाहिए कि एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में. माता जी श्री अरविंद बैलेंस पे बहुत जोर देते थे. अति किसी चीज़ की नहीं. और श्री अरविंद अक्सर गीता की ही बात को कोट करते थे. मैं सारा दिन काम करता रहूं, पहले तो भागदौड़ी केवल काम नहीं है, काम हर लेवल पे होता है. इवन एक लेवल पे सूक्ष्म तरंगे जो हमारे विचारों और भावनाओं से वही वर्क होता है. बुद्ध ने कहा ना, एवरी मॉर्निंग यू शुड सेंड ए थॉट ऑफ गुडनेस एंड लव एंड कंपैशन इन ऑल डायरेक्शंस. दैट इज ऑल्सो वर्क. इनर वर्क होता है, वो भी काम होता है. काम कई लेवल्स पे है, परंतु बैलेंस होना चाहिए. ना कंप्लीटली अपने को बस मैं इनर वर्क में एंगेज हूँ, ना फुल्ली कि मैं पूरा दिन भाग दौड़ कर रहा हूँ, मैं तो माता जी का काम कर रहा हूँ. और फिर ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये भाग दौड़ आदमी ईगो के लिए नहीं कर रहा है. ये ईगो तो बड़े सूक्ष्म रूप से बहुत तरह से आ जाती है. इस बात में भी आ सकती है कि अरे अरे वो देखो माता जी का कितना काम कर रहा है, ये सुन लिया, कानों में आ गया, और व्यक्ति उसी से खुश हो गया कि मैं माता जी का काम कर रहा हूँ. सो देयर आर मेनी मास्क्स ऑफ द ईगो. और ये इसीलिए इसमें एक योद्धा होने की जरूरत है, समुराई. वन हैज टू बी ए वॉरियर, इट्स वेरी विद ए सोर्ड ऑफ सिंसेरिटी, क्योंकि वो तो बहुत तरह से लपेट लेती है इंसान को. पर मूलभूत में सिद्धांत रूप में कर्म आवश्यक है. मदर हैज एम्फसाइज्ड इट लॉट. कर्म सेवा के रूप में भगवान की यहाँ पर, विशेषकर यहाँ पर बहुत आवश्यक है. यहाँ तो प्रिंसिपली यही है. ऑरोविल को तो उसी पर आधारित है, ऑन द कर्म योगा. तीसरा पता होना चाहिए कि साधारण कर्मयोग और श्री अरविंद के कर्मयोग में एक मूलभूत अंतर है. साधारण कर्मयोग में रूपांतरण की बात नहीं है, और उपकरणों के ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है, रिजेक्शन की बात नहीं है. हालांकि इंडिकेटेड है पर एम्फेसाइज नहीं है. श्री कृष्ण ने कहा है क्रोधात भवति सम्मोह इत्यादि, उन्होंने कहा है कि इनसे दूर, पर उन्होंने एम्फेसाइज नहीं किया कि यू हैव टू डू इट. वो फिर भी त्रिगुण के घेरे में आदमी काम करता है. ये मेड इट क्लियर कि तुम्हारी चेतना त्रिगुणातीत रहेगी, लेकिन तुम्हारे जो कर्म होगा वो 3 गुणों के परिधि में होगा. परंतु श्री अरविंद के योग में गुणों का रूपांतरण की बात है. तो उस सेंस में ऑर्डिनरी कर्मयोग और श्री अरविंद के कर्मयोग में नेचुरली इट्स ए अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ए ट्रूथ, फंडामेंटल ट्रूथ, जो
श्री कृष्ण दे करके गए हैं. चौथी चीज है कि कर्म योग इज नॉट जस्ट कर्म योग. श्री अरविंद ये भी स्पष्ट करते हैं कि गीता इटसेल्फ, इसमें तीनों हैं. कर्म ज्ञान युक्त कर्म, कर्म प्रेम द्वारा चालित कर्म, ये तीनों चीजें होनी चाहिए साथ साथ. अगर उसमें एक मिसिंग है, आदमी को ही इज नॉट अवेकनिंग टू द इनर लाइट एंड द नॉलेज. हृदय में प्यार नहीं है, सारा दिन काम कर रहा है कि मैं कर्म योग कर रहा हूं. कर्म योग में ये तीनों मिलते हैं. एट सम पॉइंट द थ्री विल मीट टुगेदर. इट इज नॉट पॉसिबल कि केवल एक चले, चलेगा नहीं, इम्बैलेंस हो जाएगा. तो ये सारी चीजें जो स्पष्ट होने लगती हैं, नॉट थ्रू बुक रीडिंग बट स्पॉन्टेनियसली एज यू प्रोसीड ऑन द पाथ. यस. हाँ. 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 बैलेंस इज हियर नॉट अबाउट बैलेंसिंग आवर आउटसाइड वर्ल्ड एंड इनर लाइफ. बैलेंसिंग हियर इज कि हमारे जो जीवन में वर्क और रेस्ट, खान पान, इनका बैलेंस. अगर हम समाज के साथ बैलेंस करेंगे तो पूरा जिंदगी चला जाएगा. एक नहीं, बहुत जीवन चले जाएंगे. तो वो बैलेंस तो कभी आता नहीं है. वो तो इंसान को वन हैज टू वॉक डॉन्टलेस ऑन द पाथ, रिगार्डलेस ऑफ दूसरे क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे. वो बैलेंसिंग तो योग के साथ मेल नहीं खाती है. इस बात में श्री अरविंद बहुत स्पष्ट हैं. और वो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहते थे कि यू आर वरीड अबाउट सोशल कॉन्शियसनेस, स्मॉल एस स्मॉल सी लिखते थे. व्हाट अबाउट द अदर एस सी, कैपिटल एस कैपिटल सी, और ब्रैकेट में लिखते थे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. सो समाज के साथ बैलेंसिंग इज नॉट नीडेड and it's harmful because then one cannot walk the path. One has to be, all yogis if you see were fiercely individualistic, all of them. आप देख लीजिए, चाहे भी, I mean recent examples में विवेकानंद, पुराने बुद्ध, श्री कृष्ण, none of them they lived, Shri Aurobindo of course, mother, none of them lived for the sake of social acceptance और लोग क्या कहेंगे या वो क्या सोचेंगे. ये तो इनफैक्ट माँ कहती थी, as long as you are living in the social consciousness, you are not ready to take the first step on the path of yoga. Social consciousness को तो it's a non-starter. हाँ. बहुत सुंदर बात आपने कही. श्री अरविंद की एक एफोरिज्म याद दिला दी. ओ मिस फॉर्चून, ब्लेसेड आर्ट दाउ, फॉर दाउ हैज शोन मी द फेस ऑफ द बिलवेड. तो सच बात है. बहुत पुराने मिस्टिक्स ने भी लिखा है कि जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए, दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई. ये सच बात है. लेकिन इसको हम लोग और आगे भी ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं. और जो कर्मयोग के एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है संभाव. सुख और दुख वास्तव में मन की प्रतिक्रियाएं हैं. सक्सेस और फेल्योर मन की प्रतिक्रियाएं हैं. अज्ञान में बहुत बार फेल्योर सक्सेस का मार्ग खोलती है. मेनी टाइम्स फेल्योर इज नथिंग बट ए स्टेप टुवर्ड द ग्रेट सक्सेस. थॉमस एडिसन से पूछा था किसी ने कि आप तो 1000 बार फेल हुए फिर बल्ब बनाया. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, ये 1000 स्टेप प्रोसीड्योर था. तो हर फेल्योर हमें कोई चीज़, हमारे अंदर कोई इम्परफेक्शन पॉइंट आउट करती है, उसको हम और बेटर करते हैं. तो और कई बार द सक्सेसेस ऑफ लाइफ आर द फेल्योर्स ऑफ द सोल. सो फेल्योर और सक्सेस से ऊपर चले जाना संभाव में. इन द सेंस वी शुड रिमेंबर द डिवाइन नाइदर बिकॉज वी विल गेट सक्सेस नॉर बिकॉज वी हैव फेल्ड, but because we should just love him because he's lovable, as simple as that. It doesn't matter whether we succeed or fail because that's not his job. सक्सेस और फेलियर भगवान नहीं देता है. वो तो गीता में ही स्पष्ट है कि वो भाग्य कैसे आता है, उसमें श्री कृष्ण खुद को नहीं डालते हैं, वो सारा बता देते हैं खेल आसपास का.
उसमें चेष्टा, दैवी, ये सब चीजें मिक्स करके इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग व्हाई भाग्य इज फॉर्म. और कई बार भगवान अलाउज अस टू गो थ्रू सर्टेन इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस, इवन फेल्योर, इफ दैट हेल्प्स. श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि इसी बारे में, तो श्री अरविंद कहते हैं व्हाट इफ फेल्योर सूट्स द डिवाइन पर्पस बेस्ट. अब कृष्ण जी तो खुद ही उन्होंने कॉन्शियसली चूज किया रण छोड़ कहलाना. समाज ने उस समय कितना बुरा भला किया कहा होगा. He accepted. He said, no, I'll run away. He could have destroyed, but in his own wisdom, he chose to run away. ना रन छोड़ नाम पूरी स्टोरी तो पता होगी. Jesus Christ preferred to go on the Suli. But because of that act, Europe was humanized. Socrates, who was constantly guided by his inner voice, ब्राइब देकर उसके शिष्य फिलेटिस ने सारा, क्रीटो ने सारा खोल दिए दरवाजे. बोला सबको मैंने सिल्वर कॉइन दे दिया है, आप चलो, आपको जहर की कोई जरूरत नहीं है. बोले नो, आई चूज टू टेक हेमलॉक. अब बड़ी विचित्र बात है, ये चूजिंग फेल्योर. और जब हेमलॉक भी लेते हैं तो जब असर एकदम पूरा डिस्क्राइब करते हैं, जब एकदम मरने की अवस्था की आप जाने वाले हैं, तो वो लास्ट पूछते हैं, क्रीटो मुझे एक मुर्गा किसी को देना था, डेट लिया था मैंने, तुम वो दे दोगे? बोला हाँ. बस उसके बाद ही डाइज. ही चोज दैट डेथ. और ये फैक्ट है कि सक्सेस और फेलियर केवल हमारे मन का एक भ्रम है एक तरह से. सो वी शुड इन कर्मयोगा वी हैव टू एंटर इनटू स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी. बट एटलीस्ट इट इज गुड कि हम लोग दुख में रिमेंबर करते हैं. एटलीस्ट एज ए स्टार्टर इट इज मच बेटर. लोग तो उल्टा करते हैं, सुख में अपना क्रेडिट लेते हैं, दुख में भगवान को कोसते हैं. दैट इज वर्स, दैट इज बैड. ये तो ठीक है, चलो दुख में भी हम याद कर लिया, डिवाइन डजंट माइंड इट. लेकिन जब हम ये करते हैं कि हमारी सारी सक्सेसेस में हम क्रेडिट अपने को देते हैं, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, और जब फेलियर होता है तो हम भगवान को कोसते हैं, ये तो बहुत नाइंसाफी है, अनफेयर है. बट यस, इट इज गुड टू रिमेंबर हिम ऑल टाइम्स. हाँ हाँ हाँ. They are two different things, compassion and social obligation. Social obligation is not something divine in origin. Social obligation मानव मन की उत्पत्ति है, और तब तक वो सही है जब तक हम इगोइस्टिक लाइफ लीड कर रहे हैं. तो इट इज बेटर टू लिव फॉर अदर्स देन फॉर वन सेल्फ. पर जब हम डिवाइन के लिए जीने लगते हैं, देन दे लूज देयर वैल्यू. इट्स ए हायरार्की. एक सोल्जर अगर वहां पर खड़ा है, आप कर्मयोग तो दूर की बात है, सोचिए सोल्जर जो वहाँ पे खड़े हैं बॉर्डर पे, एक क्षण को सोचिए, अगर वो सोचे अरे मेरे घर में 20 बच्चों के प्रति मेरा एक ऑब्लिगेशन है, मैंने तो प्रॉमिस किया था जमीन इसको, तो ही विल नॉट बी एबल टू फाइट. कर्मियों का तो दूर की बात है, ड्यूटी नहीं कर पाएगा. कर्मियों का इज स्टिल ग्रेटर. सो देयर इज अ हायरार्की ऑफ थिंग्स. जब वो फ्री है, छुट्टी है, सब ठीक है, तो वो अपने परिवार की देखभाल कर रहा है. लेकिन परिवार से बड़ा क्या है? राष्ट्र. राष्ट्र के लिए वो अपने परिवार को सेक्रीफाइस करता है. राष्ट्र से बड़ा क्या है? मानवता. मानवता के लिए राष्ट्र का त्याग करता है. मानवता से बड़ा क्या है? सारी सृष्टि. यदि सारी सृष्टि का हित इसमें है कि मनुष्य का नरसंहार हो, एज द टाइम ऑफ द गीता, सो कृष्णा चूजेस दैट. लोक संग्रहार्थ. और कैसे अपीयर होते हैं? कालोस्मी भव, लोक क्षय कृत प्रवर्धो. और एक और कह रहे हैं लोक संग्रहार्थ, टू प्रिजर्व द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन. अब उसके भी आगे सारी सृष्टि से ज्यादा कौन है? डिवाइन. सो जो डिवाइन की ओर मुड़ जाता है, उसके लिए ये ऑब्लिगेशंस की मीनिंग नहीं रहती है. नहीं तो विवेकानंद जी को तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में टीचर बनना चाहिए था. उनकी मम्मी और बहन तो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते थे, बट ही वेंट टुवर्ड्स दैट. एंड बुद्धा, imagine Buddha looking after his wife and child and kingdom. How much he would have been able to help. And Buddha, free from all bondage, showing the path to mankind. Which is better? Obviously the later Buddha. So no doubt it's good to, I mean, Mirabai, हमारे examples भरे पड़े हैं. Tulsidas, name it and it is there. Krishna himself.
बिल्कुल, विश्व की सारी चीजें इस घट में हैं मूल रूप में, सारी शक्तियां। और ये बहुत लिबरेटिंग फैक्टर है। नहीं तो हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर ये चीजें, दूसरे के अंदर कुछ और है। सब कुछ सबके अंदर है, केवल ये कि हम फिल्टर द्वारा देखते हैं। यही इतना ही डिफरेंस है, ईगो का फिल्टर। सब कुछ, सारी प्रवृत्तियां, असुर, राक्षस, पिशाच, देव, सुर, गंधर्व, परब्रह्म, सब मनुष्य के अंदर है। इट्स ए एक्सपीरियंस ऑफ योगा, फैक्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड साइकोलॉजिकली नाउ पीपल रिकॉग्नाइज इट। केवल ये कि हम अपने डार्क साइड को नहीं देखते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों में, और दूसरों में देखते हैं हम तो साधु बच्चे होते हैं, खराब तो दूसरे होते हैं। पड़ोसी हमेशा अपने से ज़्यादा खराब होता है। वाइफ और हस्बैंड उससे ज़्यादा खराब होते हैं। वाइफ हमेशा मेरे बस पति हैं ऐसे हैं, निठल्ले हैं, और पति क्या बोले मेरी वाइफ पता नहीं क्या मैंने नॉट रियलाइजिंग कि इट इज़ द सेम स्टोरी एवरीवेयर, एवरीबडी हैज एवरीथिंग, नथिंग यूनिक अबाउट। By the very fact that he is Parameshwar, he is not subject to definition. And we should not try to define it. By define it, we limit him. Shri Arvind ki 4 पंक्तियां I'll read out. Then if one last question, if somebody has, we'll take, and then we will close. He is, we cannot say, nor he is not. Parabrahma se पंक्तियां. He is, we cannot say, nor he is not. For nothing too is a conception of himself unguessed. Time and space sink into that sea. Time becomes a wave, space a wandering drop. कौन वर्णन कर सकता है जो वर्णनातीत है? उनको वर्णनातीत रहने दो। और इसीलिए हम वास्तव में भगवान को नहीं जानते, क्योंकि हम कंसेप्शंस में उनको बांधते हैं। अच्छा और बुरा, ऐसा वैसा। इवन जब कहते हैं दयालु हैं, तो दया का जैसे कंपैशन, हमारा दया का मतलब ये होता है ओहो बीमार है उसको ठीक कर दिया। तो फिर हम पूजा करते हैं, जब नहीं ठीक होता तो हम कहते हैं कैसा भगवान है, कोई दयालु नहीं है, क्रूर है। गांधारी डबल ब्लाइंड हो गई थी ना पट्टी बांध के, तो कहती है कृष्ण को कैसे भगवान हो तुम, मेरे सब बच्चों को मार डाला। तो भगवान की दया तो बहुत अद्भुत होती है। तो ये सब कंसेप्शंस हैं। कंसेप्शंस आर हेल्पफुल टू स्टार्ट, क्योंकि आदमी नहीं तो डिसोरिएंट हो जाएगा। ये अच्छा होता है जानना कि ये बे ऑफ बंगाल है, ये समुद्र है पौंडीचेरी का। अब आप इसमें आगे निकल गए, मान लो आपको किनारा नहीं दिख रहा, मालदीव्स पहुंच गए, लक्षद्वीप पहुंच गए, अंडमान पहुंच गए तैरते हुए, कोई भाई सम स्पेशल स्ट्रेंथ और वेव, तो वहां आप पौंडीचेरी खोजेंगे तो पौंडीचेरी नहीं मिलेगा। और अगर बिल्कुल ऐसे करते करते बीच में आ गए, आप किसी को पूछेंगे, सडनली मरमेड आपके सामने प्रकट हो गई और कहा हे देवी जल देवी ये बताओ कि मैं कहाँ हूँ, बे ऑफ बंगाल में हूँ या अटलांटिक में हूँ या पैसिफिक में हूँ? कहेगी भैया तुम समुद्र में हो, इसको तुम बे ऑफ बंगाल और अटलांटिक क्यों बोल रहे हो? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, हाँ वन लास्ट क्वेश्चन, हाँ जरूर बोलिए। एक सेकेंड, हाँ दे दो। ठीक, नहीं नहीं ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज इट्स ओन वैलिडिटी। माने इसका एक ह्यूमरस आंसर भी है, बट आई एम नॉट गिविंग दैट बिकॉज देयर इज ए जेन्युइननेस बिहाइंड योर क्वेरी। एक चीज उसके अंदर ये होगी कि वो वार्धक्य और मृत्यु से परे होगा, और व्यक्ति जब चाहेगा तब वो उसको त्याग सकता है सचेतन रूप से। दूसरी उसके अंदर ये कैपेसिटी होगी कि वो उसके अंदर प्लास्टिसिटी होगी, रिजुता होगी, नमनीय होगा। तो कोई भी बाहरी अटैक को वो इमीडिएटली
कोई भी अगर एडवर्स फोर्स या मान लीजिए बैक्टीरिया, वायरस, हमारी लैंग्वेज, या बुलेट, एक पिक्चर आई थी बुलेट प्रूफ मॉन्क, तो अगर उसको टच करेगी तो अपने आप उसका प्रकृति बदल जाएगी, क्योंकि वो रूपांतरित वाइब्रेशन है उसके अंदर। तो कोई भी चीज उसको अगर टच करेगी तो वो अपनी प्रकृति को बदल जाएगी, अपने मूल रूप में चली आएगी, इन द सेंस कि वो परफेक्टली इम्यून होगा, प्लास्टिसिटी के कारण परफेक्टली इम्यून होगा। तीसरी चीज होगी कि वो ल्यूमिनस होगा, स्वयं प्रकाश होगा, तो सेलफोन की लाइट की जरूरत नहीं होगी। फिर कई चीजें जो अभी हमारी इंस्ट्रूमेंट की सीमा के कारण हमें बाहरी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, वो चीजों का उपयोग खत्म हो जाएगा। तो वी शुड नॉट वरी अबाउट द सेलफोन। सेलफोन कंपनी खत्म होने वाली है जब रूपांतरित देह आएगा, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकेगा, और इसलिए कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। अभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि हम हृदय के अंदर के भाव को नहीं देखते, बाहर की वाणी देखते हैं। तो लोग लड़ते हैं तो क्या कहते हैं, तुमने ऐसा कहा था, वो कहते तुम खाली मेरी स्पीच को देख रहे हो, मेरे अंदर के भाव को नहीं देख रहे हो। होता है ना ये। तो वो भाव जब देख लेंगे तो क्यों प्रॉब्लम होगी। सूक्ष्म दृष्टि के कारण हम सूक्ष्म चीजों को देख पाएंगे, तो जितनी भी फोर्सेज हैं जो कार्यरत है उन पर हमारी ऑटोमेटिक मास्टरी होगी। अंतर्भास शरीर के अंदर युक्त हो जाएगा, तो कोई भी हम काम करने वाले हैं शरीर बता देगा कि ये डोंट डू इट। अभी भी इसकी झलक मिलती है, वेदर टू डू बंजी जंपिंग और नॉट, द बॉडी विल टेल यू। और इन ए मच सिंपल वे कि ये मोड़ ले रहे हैं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, शरीर, ना केवल हमारे अंदर की, वो शरीर की चेतना में ये चीजें आएंगी। एक्सीडेंट से इम्यून होगा इसी कारण से। और एक और इंडस्ट्री बंद होने वाली है, वो है क्लोथ्स इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री। क्योंकि यह शरीर रूपांतरित देह, ये अपनी आंतरिक अवस्था के अनुसार घनत्व के द्वारा बाहरी चेतना में वो विभिन्न प्रकार के आवरण बना सकेगा, और आवरण की वैसे जरूरत नहीं होगी। शरीर ना मैस्कुलाइन होगा ना फेमिनाइन होगा। तो यहां तक तो हम लोग मां श्री अरविंद की वाणी है, परंतु इस पर हम लोगों को अभी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पर ठीक है, अपनी जगह ये भी सही है कि कैसा होगा, क्या हम लोग का प्रोजेक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सोच लें, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से काम ना करें। ये सेवा प्रोडक्ट पाने के लिए नहीं है, ये सेवा तो माँ की प्यार में बस अपने को खो देने के लिए है। तो वी शुड नॉट वरी, अगर 1000 वर्ष लगे हैं तो 1000 वर्ष। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो फिर कहते कब आएगा कब आएगा कब आएगा, एक सैंपल दिखाओ तब मैं जुड़ूं। तो वो नहीं है, इट इज ऑन ट्रस्ट। एक डिवाइन प्रोजेक्ट है, और अगर हमको लगता है कि इट इज वर्थ डूइंग, जॉइन इट, सो बी इट। लाइफ, डेथ, another life, another death, transformed body, all this is part of the process. ठीक है, I think this is a good last question. बहुत बहुत धन्यवाद।